अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत मज़े में गुजार रहे होंगे। ईद तो गुज़र चुकी है लेकिन ईद मिलन पार्टीज़ का सिलसिला अभी भी जारी है। उस सब को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी प्लेटर सजाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन पॉप्स। ज़रूर बनाइएगा और सबके साथ इंजॉय कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में सरफहरिस्त है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 चिकन क्यूब्स मैं अपने चैनल पे बनाना सिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा फेंट के उसको मैंने आधा ले लिया है रेसिपी के लिए। हरी मिर्च हस्बे ज़ायका, वैसे मैं 1 इस्तेमाल करूँगी इस रेसिपी में, और 1 छोटे साइज़ की प्याज, उसे हम चॉप कर लेंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इटालियन सीजनिंग, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका मैंने आधा टीस्पून लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चॉपर में हरी मिर्च और प्याज को बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखिए इतनी बारीक होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1 पाउंड बोनलेस थाई का गोश्त डाल रही हूँ चिकन का। आप चाहें तो चिकन का ब्रेस्ट फिले भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत मॉइस्ट और अच्छा रहता है इस रेसिपी के लिए। अब इसी के साथ जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ वो तमाम इस पॉइंट पे ऐड कर दूँगी, ताकि जब गोश्त चॉप हो तो उसके साथ ये इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिए। ये देखिए सब चीज़ें चॉप होके इस शेप में आ चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और इसे अब प्लेट में निकाल लिया है। उसी के साथ 2 टेबलस्पून मैदा जो कि बाइंडिंग एजेंट है, और उसी के साथ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आप इसे कहते हैं। इसी के साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिससे बहुत अच्छा से ये कबाब फूलेंगे और अच्छे लगेंगे चिकन पॉप्स। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने अपनी ईद की पार्टीज़ पे कौन सी डिशेस ट्राई की और सबको कैसी लगी आपकी वो तमाम डिशेस और आपकी कुकिंग। ये देखिए अब कीमा मोल्डेबल कंसिस्टेंसी में आ गया है, तो इसे पॉप्सिकल स्टिक पे मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ और इसी तरह से चिकन पॉप्स बन जाएंगे। इतना ही साइज़ रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा कीमा है, इसे हमें अच्छी तरह से कुक करना होगा। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे लो टू मीडियम हीट पे तकरीबन 9 मिनट के लिए। इसको फ्राई करते हुए आप हर तरफ से टर्न कीजिएगा ताकि तमाम तरफ से अच्छी तरह से इवनली कलर आए और कुकिंग भी प्रॉपर हो जाए। क्योंकि मैं जैसे आपको मेंशन कर चुकी हूँ और आप देख चुके हैं, हम कच्चे गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इसे अच्छी तरह से कुक करना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए हैं, तो मैंने इसे टर्न कर दिया है। इसके तैयार होने की पहचान ये है कि जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे खुद से ही। तो उसे आप पेपर टॉवल पे निकाल के सारा एक्सेस ऑयल उस पर ड्रेन कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने अपने चिकन पॉप्स को बॉल का शेप दिया है। आप चाहें तो इसे फ्लैट भी रख सकते हैं, और अगर आपका दिल करे तो आप इसे ओवल शेप का भी बना सकते हैं। जैसे चाहें बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए अब मुकम्मल तौर पे ये फ्राई हो गए, तो ये ऊपर आ गए हैं तो ऑयल की सतह पे, और हर तरफ से इक्वली गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे पेपर टॉवल पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मैंने आखिरी बैच इस तरह से फ्लैट शेप दे के बनाया है आप लोगों को आइडिया देने के लिए, और ये इसका प्लेटर सज चुका है। देखिए कितने खूबसूरत, प्रेजेंटेबल और जायके में उतने ही मज़ेदार। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।